जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। ये बात लोहिया जी ने बोली थी। इसने एक मूवी का डायलॉग भी है 12 फेल का, पढ़ा लिख अगर सब पढ़ लिख लेगा तो इन लोग का भेड़ चाल कौन बनेगा। और संसद वाकई में आवारा हो गई थी, जिसके बाद स्टूडेंट ने ये मुद्दा संभाला। पढ़ा लिखा रहेगा तभी तो आगे बढ़ेगा देश। इस यंग जनरेशन ने सरकार को झुकाकर ही माना। जी चले गए, अब कौन उठाएगा देश की जिम्मेदारी। जैसा कि आपको पता है, नीट का एग्जाम, कई सारे एग्जाम लगातार लीक हो रहे थे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो प्रधान जी पेपर लीक कर रहे थे ना, और करके दिखाए उसको भी भेज देंगे। और 18 जुलाई को उनको जबरदस्ती उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। हम लोग क्या डिमांड करे थे? इस्तीफा। अब अगली बार से कोई भी आए, कोई गलत काम करेगा, बोलेगा भाई देख जेन जी है, उसके साथ गलत होगा, फिर इस्तीफा होगा। जेनजीज के अंदर एक गुस्सा फूटा और लोग सड़कों पे उतरे और 20 जुलाई को कॉल था पार्लियामेंट घेरने का। आप कभी देखे मोदी जी 12 बजे रील बनाए हैं? हम लोग वजह से बनाए। जिसके फौरन बाद पार्लियामेंट को घेरा गया और वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, फिर पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज किया। बट देखो भाई, आज लाठी चार्ज किया तभी तो ये दिन आया। इनकी बात मान गई और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। मैं बिहार से आया हूँ। जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। ये बात लोहिया जी ने बोली थी और संसद वाकई में आवारा हो गई थी, जिसके बाद स्टूडेंट ने ये मुद्दा संभाला और अपने हाथों में तख्तियां लेकर ये रोड पर उतर आए, जिनको हम जेनजी बोलते हैं। इस यंग जनरेशन ने सरकार को झुकाकर ही माना। जैसा कि आपको पता है, नीट का एग्जाम, कई सारे एग्जाम लगातार लीक हो रहे थे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जिसके बाद सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके थे और 18 जुलाई को उनको जबरदस्ती उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। जिसके बाद जेनजीज के अंदर एक गुस्सा फूटा और लोग सड़कों पे उतरे और 20 जुलाई को कॉल था पार्लियामेंट घेरने का। जिसके फौरन बाद पार्लियामेंट को घेरा गया और वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, फिर पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज किया। फिर सरकार ने बात करना स्टार्ट किया। उसके बाद आज सरकार इनकी बात मान गई और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद आप ये चीज़ देखेंगे, एनटीए के अंदर 47 लोगों को बर्खास्त किया गया और हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी भी बदल दिया गया। तो जब अकाउंटेबिलिटी पे बात आती है और जब आप सवाल पूछोगे तो आपका दबाव बनेगा और अकाउंटेबिलिटी पर जवाब देना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, आज इस्तीफा हो ही चुका है। तो यहाँ पर आज देख लें, आज उसी जश्न की भीड़ है और यहाँ पर हम लोगों से बात भी करेंगे, जानेंगे कि अब वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसे उनके इमोशंस हैं। मतलब कई लोग इमोशनल भी हो रहे हैं और उनकी जीत है। जी चले गए, अब कौन उठाएगा देश की जिम्मेदारी, कौन करेगा। तो उनकी जगह कोई और आ जाएगा ना। तो प्रधान जी पेपर लीक कर रहे थे ना, और करके दिखाए उसको भी भेज देंगे। प्रधान जी चले गए, बहुत अच्छे आदमी थे, पेपर लीक करते थे। इस्तीफा दिया है ना, कुछ ऐसा थोड़ी हो गया। देखिए इस्तीफा दिया, हम लोग को जीत हुआ ना। हम लोग क्या डिमांड करे थे? इस्तीफा। अब अगली बार से कोई भी आए, कोई गलत काम करेगा, बोलेगा भाई देख जेन जी है, उसके साथ गलत होगा, फिर इस्तीफा होगा। और एक ये रिवॉल्यूशन आप कह सकते हैं, क्योंकि 12 साल में पहली बार जो है रूलिंग जो कर रहे हैं गवर्नमेंट, वो झुके हैं। आप कभी देखे मोदी जी 12 बजे रील बनाए हैं? हम लोग वजह से बनाए। क्यों? वो जानता 2029 में इलेक्शन आने वाला है। अब पता है सब पढ़े लिखे आए हैं, ठीक ना, मेरा भी अब बन जाएगा वोटर लिस्ट। कहाँ से आया? मैं बिहार से आया हूँ, बेगूसराय है। कितने दिन हो गए थे? मैं तो एक्चुअली यहाँ ही रहता हूँ, ठीक ना, बट मैं 20 तारीख से यहाँ आता हूँ, ठीक ना। तो घर वालों को डर नहीं लग रहा था लाठी चार्ज होगा, कुछ हो जाए? भाई घर वालों को सारा डर लगेगा, बट देखो भाई, आज लाठी चार्ज किया तभी तो ये दिन आया। उस दिन आज भी गैस फायरिंग हुआ, आज भी लाठी चार्ज हुआ, हम लोग हिले नहीं, हम लोग अंदर में थे। स्टिल 1:01 में गैस फायरिंग हुआ, एक और कहते गोली बारूद चला। हम लोग जब इस्तीफा आया दोपहर के टाइम, तो आपको क्या फील हो रहा था कि हो या नहीं हो? फील बहुत प्राउड फील हुआ। आप ऐसा जान लो कि हम लोग का मेहनत सफल हुआ। मैं एक नीट एस्पिरेंट था, मेरा भी पेपर लीक हुआ था, बट उस टाइम हम उतना 3 साल से मैं एकदम सोच रहा था, मैं अच्छे से नींद नहीं था। बट आज जब 2 बजे आया इस्तीफा, हम लोग बता नहीं सकते, इतना खुश है। एज लाइक कह सकते चलो मेरा मांग पूरी हुआ। अगली बार से कोई भी सरकार, कोई भी आए, गलत कदम उठाने से डरेगा। अभी तो पेपर लीक पे आया, अभी तो और कुछ बाकी है। धीरे धीरे सबका नंबर आएगा, बस यही है। देखो कोई भी सरकार रहे, मैं पर्सनली बोल रहा, कोई भी सरकार रहे,
देश के लिए करो, ठीक है ना, देश के युवा के लिए करो। अपने बैंक भरने से तुम भी मर जाएगा, तुम्हारा बाल बच्चा भी मर जाएगा, कौन उतना कर पाएगा? करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ संपत्ति लेकर अगर आप डेवलपमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना, देश का ही विकास होगा, ठीक। और क्या कहते हैं, एजुकेशन में अगर सुधार दीजिएगा, बैकबोन होता है ना, कोई भी कंट्री का बैकबोन क्या होता है? एजुकेशन। अगर सही शिक्षा रहेगा तो देश भविष्य को और सोचेगा, नया नया डेवलपमेंट सोचेगा। जैसे डेवलपमेंट कंट्री एआई मशीन लर्निंग पे आ गया, रोबोटिक्स पे आ गया, क्या बिहार इंडिया में कोई आया है? कोई बोल सकता है मैं कोई कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ प्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग? कोई बोल सकता है? क्यों? क्योंकि सब अनपढ़ है, ठीक ना। पढ़ा लिखा रहेगा तभी तो आगे बढ़ेगा देश। ने एक मूवी का डायलॉग भी है 12 फेल का, पढ़ा लिख अगर सब पढ़ लिख लेगा तो इन लोग का भेड़ चाल कौन बनेगा, समझ रहे ना। तो इसीलिए दोस्तों खुशी के लिए प्रोटेस्ट में आपको आज जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, आपको हर तरीके के जेंजी मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, मैं इनसे बात करूंगा। तो क्या फील कर रहे हो, इस्तीफा हो गया? बहुत बढ़िया जी, सही हुआ, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। कितने दिन से आ रहे थे? मैं आ रहा हूँ यहाँ 18 तारीख से। अच्छा, घर वाले टेंशन ले रहे होंगे, अब घर वालों को ले रहे हैं 20 तारीख में डंडा मारा भाई साहब। अच्छा, पिटाई खाई है। अब घर वाले भी खुश होंगे? हाँ, घर वाले भी खुश है, इस्तीफा दे दिया। अच्छा, हाँ, क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई करता हूँ।